हेलो मैं सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों आज हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो एमसीक्यू पर ही अपलोड किया था जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन को ऐड किया गया था। ओके, अगर आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में और भी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उस पर जाकर आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से रिलेटेड सारी वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं। ओके, सो चलिए इस वीडियो में आते हैं। और लास्ट वीडियो के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो लास्ट वीडियो कार्बन मोनोऑक्साइड सेफ्टी के बारे में बनाया गया था। इस वीडियो को मैंने अराउंड 2 मंथ्स अगो अपलोड किया था। बीच में थोड़ा 2 मंथ्स का गैप रह गया और मैं ये वीडियो 2 मंथ्स के बाद अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इस वीडियो पे आते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा आपका ध्यान भी उसी पर होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन छूट जाएंगे। ओके, तो चलिए, विच सेक्शन डिफाइंस द टर्म वर्कर इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948? सो ऑप्शंस आर ए सेक्शन 2, बी सेक्शन 21, सेक्शन 20 एंड डी सेक्शन 21। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन 21। ओके, सेक्शन 21 में वर्कर को डिफाइन किया गया है। ओके, हु इज़ वर्कर, डिटेल में अगर आपको जानना है तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बुक में आप देख सकते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, ओवर टाइम अंडर सेक्शन 59(1) ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 टू द स्टाफ गवर्नड बाय द सेम शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ए वीकली बेसिस, बी डेली बेसिस, सी अ डेली बेसिस और वीकली बेसिस whichever is the prevalent practice, D a daily basis or weekly basis whichever is more favorable to the employee. So the right answer is option D. So question 3, the visual presentation of the ranking of worksite in a factory based on the number of accidents reported from each site is called dash. Option A incidence rate, B severity rate, C accident frequency rate method, and the D spot map method. So the right answer is option D, spot map method. So question 4, the Factories Act imposes the following obligation upon the employer in regard to his worker. Section 7A. Option A health, B safety, C welfare, option D all of the above. So right answer is option D. Question 5, section 41G of the Factories Act 1948 says about dash. A fencing of machineries, B fencing at workplace, C work on or near machinery in motion, and D is workers participation in safety management. So the correct answer is workers participation in safety management. Okay, so आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 को देखते हैं। इंस्पेक्शन बाय सुपीरियर्स और इंटरव्यूज़ फॉर प्रमोशन यूजुअली कम अंडर। जो इंस्पेक्शन होते हैं साइट पे और या इंटरव्यू होते हैं प्रमोशन के लिए, वो किसके अंडर में आते हैं? सो ऑप्शंस आर ऑफ ए शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस, बी लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स टर्म, सी डिलेड रिस्पॉन्स स्ट्रेस, डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ए शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस। इसे शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस कहते हैं क्योंकि ये थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, उसके बाद फिर लोग फ्री हो जाते हैं। क्वेश्चन 7, फॉर कंट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट और रूल्स द ऑक्यूपायर सेल लाइबल फॉर पनिशमेंट अप टू डैश। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंट्रवेंशन होता है किसी भी एक्ट या रूल का, कौन से एक्ट रूल का? फैक्ट्रीज एक्ट या रूल का, तो ऑक्यूपायर यानी कंपनी के मालिक को क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 3 ईयर और फाइन अप टू ₹10,000 फाइन और बोथ, बी 2 ईयर और फाइन अप टू ₹1 लाख और बोथ, सी 6 मंथ और फाइन अप टू 10,000 फाइन और बोथ, डी नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज बी 2 ईयर और फाइन अप टू 1 लाख और बोथ। ठीक है, 2 ईयर क्या हो सकता है? जेल हो सकता है। ओके, 2 ईयर का जेल हो सकता है या 1 लाख का फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है, या दोनों लग सकता है। ठीक है, किसी भी एक्ट या रूल को अगर वो तोड़ते हैं, अपने हाथ में लेते हैं। सो क्वेश्चन 8, an accident report shall be confirmed by the manager by sending a separate report in form number dash with details of number of person killed or injured to inspector or factories within dash hours of the incident. ठीक है, इसमें 2 डैश है। सो ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 18A 24 आवर, ऑप्शन बी फॉर्म नंबर 18 24 आवर, सी फॉर्म नंबर 18A 12 आवर, ऑप्शन डी फॉर्म नंबर 18 12 आवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर्म नंबर 18 और 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो विदिन 12 आवर्स रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्रेच आर मैंडेटरी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट
वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड डैश। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रेच क्या होता है। क्रेच एक ऐसा फैसिलिटी होता है किसी भी कंपनी में जहाँ पर जिनके छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी मेल के या फीमेल के, अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो वो वहाँ पर रख कर काम के लिए 8 घंटे जा सकते हैं। ठीक है, उसे क्रेच कहते हैं। उस क्रेच में क्या होता है, सभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पे देखभाल करने के लिए कुछ फीमेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये सुविधा किसी बड़े बड़े कंपनी एमएनसी द्वारा दिया जाता है। ओके, उसे क्रेच कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब होगा, मीन्स कितने एम्प्लॉयज़ पर होगा। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 30, बी 100, सी 30 और मोर वुमेन, डी 50 वुमेन। सो करेक्ट आंसर इज सी। जब 30 या उससे ज़्यादा वुमेन हो तो क्रेच की सुविधा वहाँ पर मैंडेटरी हो जाती है। क्वेश्चन 10, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट नो वर्कर इज परमिटेड टू वर्क फॉर मोर देन डैश आवर इन अ डे। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 9। 9 घंटे से ज़्यादा कोई भी वर्कर काम करने के लिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अलाउ होगा तब उसे ओटी दिया जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न में जैसे कोविड वगैरह में 12 आवर्स का परमिशन लिया गया था। ठीक है, तो स्पेशल को अलग अगर हम लोग रखें, नॉर्मली अगर सोचें तो 9 घंटे से ज़्यादा किसी भी वर्कर को काम नहीं करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, द ऑक्यूपायर शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू डैश मंथ्स और फाइन डैश और बोथ फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कोई ऑक्यूपायर जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है अगर वो गलत तरीके से पेश करता है, फेक या जाली पेश करता है, तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए 2 months ₹1000 एज फाइन, बी 6 months ₹1000 एज फाइन, सी 12 months ₹2000 एज फाइन, डी 1 month ₹5000 एज फाइन। सो करेक्ट आंसर इज 2 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 एज फाइन। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपायर, कंपनी का मालिक अगर फेक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शो करता है तो उसे 2 मंथ की जेल हो सकती है और 1000 का फाइन लग सकता है। ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लीजिए हम लोग एक गैस होल्डर यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो उसे थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है और वो फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, वो फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी अगर उसमें गलती किया जाता है और कुछ माल प्रैक्टिस किया जाता है तो ये फिर उसे सज़ा मिलती है। क्वेश्चन 12, टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री द ऑक्यूपायर हैज़ टू गिव डैश डेज नोटिस टू द अथॉरिटीज़। अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो कितने दिन पहले आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। कौन से अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज़। ऑप्शन ए 15 days, बी 30 days, सी 90 days, डी 60 days। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो 60 days यानी 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा लोकल अथॉरिटीज़ को किसी भी कंपनी को बंद करने से पहले। क्वेश्चन 13, repainting or revarnishing under the Factories Act is required to be carried out in every dash year. A1, B2, C4, D5. Correct answer is 5 years. Okay, repainting means ऐसा जगह जहाँ पेंट किया जाता है, अगर उस पर पेंटिंग की ज़रूरत है तो उसका क्या इंटरवल होगा, 5 years का इंटरवल होगा। ठीक है, क्वेश्चन 14, सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेज अबाउट डैश। ए वेलफेयर ऑफिसर, ए वेलफेयर ऑफिसर, बी कैंटीन फैसिलिटी, सी क्रेच फैसिलिटी, डी रेस्ट रूम फैसिलिटी। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सो वेलफेयर ऑफिसर। Question 15, the particulars of the accident should be entered in separate register kept as accident book. Form number of ESI office. Option A form number 12, B form number 14, C form number 18, D form number 15. So the correct answer is form number 15 यानी option D. Okay. So question number 16, where dash or more workers are employed in factory then there shall be a safety committee in the factory. ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाती है कि सेफ्टी कमेटी कितने एम्प्लॉय हो तो बनाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए 100 और मोर वर्कर्स, ऑप्शन बी 250 और मोर वर्कर्स, ऑप्शन सी 200 और मोर वर्कर्स, डी 150 और मोर वर्कर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 250 और मोर वर्कर्स जब होते हैं तो एक सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है। क्वेश्चन 17, सेक्शन 56A सेज अबाउट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड फॉर डैश। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो होता है या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन ए ऑल लिफ्टिंग मशीन, बी ऑल लिफ्टिंग टैकल्स, सी फाइबर रोप और फाइबर रोप स्लिंग। ऑप्शन डी ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ए एंड बी ओनली। ओके, क्यों, क्योंकि फाइबर रोप और फाइबर रोप स्लिंग अलाउड नहीं है साइट पे अब। ठीक है, क्वेश्चन 18, सेक्शन 58 सेज एन अडल्ट फीमेल कैन लिफ्ट डैश kg मैक्सिमम वेट मैनुअली। एक फीमेल जो एडल्ट है वो
कितनी केजी का वेट मैक्सिमम उठा सकती है? ऑप्शन ए 50, बी 20, सी 30, डी 25। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 30। Which section says the eye shall be examined at least once in every period of 12 months up to the age of 45 years and once in every 6 months beyond that age? So options are option E 59, B 59A, C 59B, D 59C. So the correct answer is option D 59C. Okay, 59C सेक्शन क्या बोलती है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं जो हेवी इक्विपमेंट चलाते हैं उनका 12 मंथ में एक बार आई टेस्ट होना चाहिए, और अगर वो 45 से अबव है तो 6 मंथ में एक बार होना चाहिए। क्वेश्चन 20, सेक्शन 69 सेज फूड ड्रिंक एंड अदर आइटम्स सर्व्ड इन द कैंटीन सेल बी सोल्ड ऑन डैश बेसिस। जो कैंटीन में फूड होते हैं, ड्रिंक होते हैं, जो आइटम्स होते हैं वो अगर सर्व किया जा रहा है, सेल किया जाता है, तो वो किस बेसिस पर होना चाहिए? ऑप्शन ए फ्री, बी प्रॉफिट, सी नो प्रॉफिट, डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज नो प्रॉफिट बेसिस। ओके, नो प्रॉफिट बेसिस पे ये फूड ड्रिंक और अदर आइटम्स कैंटीन में सर्व होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन को देखे जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से रिलेटेड है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से रिलेटेड और भी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, उसमें जाकर डिफरेंट टाइप्स के वीडियो आप देख सकते हैं। अलग अलग वीडियोज़ के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गए हैं। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी स्किल को एक्सेल कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मोबाइल पर मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके आसपास जो फेक और टॉक्सिक पीपल हैं उनसे दूर रहें और सेफ़ रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सुरक्षा, जय हिंद।